भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबको मेरा जय श्री राम। मैं दीपक अबरोल आपके सामने फिर इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने जा रहा हूं कि विचार तो करना पड़ेगा, सिर्फ नेताओं को नहीं, लोगों को। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना, किसी देश की तरक्की, किसी मोहल्ले की तरक्की किसी नेता के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में होती है। आप फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां ये है, वहां वो है, वहां के लोग वैसे हैं, इसलिए वहां की कंट्रियों की जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं, बढ़ती जा रही है। और उनके लीडर्स इस चीज को समझते हैं, इसलिए वहां पे सत्ता परिवर्तन दिन व दिन होता रहता है, सेशन बाय सेशन होता रहता है। पर हमारे यहां एक बार जो बन गया वो कभी उतरने का नाम भी नहीं लेता। ये सत्ता के लालची लोग इस देश को आगे लेके नहीं जा सकते। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, वो लोग बार बार आए जो राष्ट्र हित की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दें। वैसे लीडर जो हैं वो सत्ता में बार बार आने चाहिए। उसमें सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल की बात करनी है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो तत्पर हैं। इसीलिए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, और ना ही जो है जोगी जी से, पर उनके जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उन सब ने उनकी मिट्टी मलित करके रख दी हुई है, उस पार्टी की विचारधारा को खत्म करके रख दिया हुआ है। ऐसे नेताओं से दूर हो जाओ, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। असेंबली इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो, अब देश को आगे लेने में लीडरों का हाथ नहीं, लोगों की बात चाहिए, लोगों के विचार चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए आपके देश की, आपके मोहल्ले की, आपकी शहर की तरक्की हो सकती है। नहीं तो आप ऐसे दोगले लोगों को हार डालते रहेंगे अपने फायदों के लिए, और उन लोगों की बलि देते रहोगे जो काम करने के ऊपर सक्षम रहते हैं, अपना दिल से अपना टाइम निकाल के देते हैं। आप ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को जो है इग्नोर करते हैं, और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये अब कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं बार बार ये कहता हूं, सत्ता नहीं गलत होती, वहां के विचार करने वाले लोग और उनकी जनता वो गलत होती है। क्योंकि जनता जिस दिन सुधर जाएगी, देश उस दिन सुधरेगा। लीडरों के सुधरने से या लीडरों के आने से देश नहीं सुधरेगा, क्योंकि एक आदमी पूरे 125 करोड़ लोगों को नहीं बदल सकता। हां, विचारधारा ऐसी बना सकता है जिनको एक सूत्र में बांध सकता है, वो व्यक्ति ही रहना चाहिए सत्ता के अंदर। और वैसे लोगों को इस तरीके से नीचे उतारना है कि वो जिंदगी में भी 100 बार सोचे कि हमें सत्ता में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनको ऐसा जवाब जो है जनता की तरफ से होना चाहिए कि वो रोम रोम उनका और आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमें सत्ता में आना है या नहीं आना है। क्यों? क्योंकि सत्ता प्रेमी के लोग जो हैं वो आते हैं चापलूसी कर करके, इतना चापलूसी करनी कि जितकी की हद नहीं है। कोई बोल के राजी नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है। और बार बार एक कहते हैं जो से ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं कहना चाहिए? अपोजिशन कहां बिलोंग कर रहा है भाई? कौन, मैं कह रहा हूं कौन ऐसी पार्टी में, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है, एक भी वैसी पार्टी की विचारधारा नहीं रही जो देश हित के लिए हो। बात क्या हो रही है कि पार्टी के विचारधारा को एक सूत्र में किसने संजोया, उसकी बात होगी, उस गठन की बात होगी। इसलिए उनको मेरा तहे दिल से नमन। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने पहले तो इस देश में जन्म लिया, इस धरती पे जन्म लिया, इस धरती जो पूजनीय है उसमें जन्म लिया।
इसका मैं शुक्रगुजार हूं अपने परमात्मा के आगे, अपने गुरु के आगे, कि उन्होंने ऐसी जगह मेरे को जन्म दिया। पर यहाँ के जो लोग हैं और जो इनकी विचारें हैं वो सही नहीं है। मैंने कहा धीरे धीरे हो रहा है, पर अब धीरे धीरे नहीं चाहिए, अब तेजी के साथ 5G का जमाना आ रहा है, 6G का जमाना आ रहा है, लोग 8G की बात कर रहे हैं और हमारा हिंदुस्तान आज भी 1G की बात कर रहा है। इसलिए हम पिछड़े हैं। पिछड़े पिछड़े करके ऑपोजिशन क्या कर रहा है, क्या फैला रहा है? आज की डेट में भी क्या कर रहा है अपोजिशन? अपोजिशन ने तो बिल्कुल ज्यादा बेड़ा गर्क किया देश का। जो आज बड़े बड़े ऑल इंडिया पार्टी, वो वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बन रही है और स्टेटहुड की बात कर रही है। जब ये स्टेट थी तब इन्होंने क्या कर लिया सत्ताधारियों ने? ये भी सत्ता लोभी लोग हैं, इसलिए भी इनको भी पछाड़ के बाहर मारना चाहिए। इनको तो धक्के मार के आपको अपने घर से निकालना चाहिए जब भी जी आपसे वोट मांगने के लिए आए। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी 2 रुपए के चक्कर में, 500 रुपए के चक्कर में अपना वोट बिकवा देते हैं और 5 साल वो तुम्हारे ऊपर लाठी मार मार के और आपसे आपका खून चूस चूस के अपनी गाड़ियां, अपने मोहल्ले महल खड़े कर देते हैं और आप देखते रहते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है कठुआ की जनता को। इसलिए बदलाव जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं हमसे अनपढ़ लोग अच्छे हैं, ठीक है, वो कुछ चीजों को समझ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इधर मैं देखता हूं कई बार ऐसी बात करते हैं, लगता है पता कौन सी पढ़ाई करके आए हैं। इसलिए उनसे भी बचना बहुत जरूरी है भाई। वो खुद खतरनाक है, वो लोग बहुत खतरनाक है, वो तो इतने खतरनाक हैं, वो नासूर बन चुके हैं इस वक्त। इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता हिंदुत्व की। क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? एक लीडर नहीं आया, ना ऑपोजिशन का आया और ना सत्ता रूल पार्टी का जो आया, उन्होंने भी किसी ने नहीं आके बोला कि क्या इधर इतना बुरा हाल किया गया हमारे हिंदुओं का। कोई बोलने के लिए नहीं आया। ये लोग है सत्ता, ये नहीं चाहिए। नहीं तो आप जो बांग्लादेश में देख रहे हैं वो एक ऐसा समय आएगा हिंदुस्तान में होगा, फिर सारे लोग सड़क पे आएंगे। भाई क्या रही रह जाएगा घर, यहीं रह जाएंगे आपके महल और यहीं रह जाएंगे आपके बच्चे जिनको लिए आप कर रहे हो। वो आके सोते हुए आपको कर जाएंगे, आपका खानदान तबाह कर देंगे। घर वही रह जाएगा, गाड़ी वही रह जाएगी। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। जाग जाइए, नहीं तो ये जैसे हमारे जैसे लोगों को मार देंगे। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, आपने देखा होगा इतिहास गवा रहा है, जिसने सच के ऊपर आवाज उठाई है उसकी आवाज को बंद किया गया है। पर जब तक जिंदगी है और जान है तब तक ये आदमी बोलता रहेगा, जहां गलत होगा कहता रहेगा। कोई आके जितना मर्जी थट कर दे, ये चुप नहीं बैठेगा। इसलिए जो हम चाहते हैं, तिरंगा लहराया जाएगा, खुशी के साथ लहराया जाएगा, पर जब यहां से बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा। भारत माता की जय।